Good morning students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we are going to do next exercise. We are using the book NCERT and we are studying chapter 2, that is polynomials. Today we will do next topic, that is factor theorem. Some students are not taking interest in watching the videos, but better the videos are for the revision purpose. Some new candidates have joined with us, so we have to prepare the videos, and you can try and practice from other books also. If there is any query, I will take your queries and will prepare videos on the basis of your queries. So you can send me your queries on WhatsApp number. I will prepare the videos and will try to sort out your doubts from other books. So we will study the topic factorization of polynomials. Let us now look at the situation of example 10 above more closely. So factor theorem we are going to study. If Px is a polynomial of degree n greater than 1, where a is any real number, then x minus a is a factor. If Pa is equal to 0, okay, Pa is equal to 0. Number 2, Pa is equal to 0, x minus a is a factor. यानी कि अगर कोई भी वैल्यू आपको दे रखी है, सपोज x इक्वल टू 1/2 दे रखा है और आपको ये पूछा है कि क्या ये फैक्टर है, तो अगर इसको पुट करने पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो यानी कि वो जो गिवन नंबर है वो उसका फैक्टर होगा. और अगर फैक्टर दे रखा है दैट मीन्स वो पोलिनोमियल की वैल्यू वहाँ पे पुट करने पर 0 आ जाएगा. फैक्टर मतलब कि वो उससे उसे मल्टीप्लाई करेगा. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर. आपको बताना है कि x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस. क्या ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है? तो अभी अभी हमने क्या देखा कि अगर x प्लस 2 फैक्टर, तो आप x प्लस 2 को 0 के इक्वल करो. तो यहाँ से आपके x की वैल्यू कितनी आ गई है? -2. अब आप इस -2 को इस पोलिनोमियल में रख कर देखेंगे, और अगर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई तो यानी कि x प्लस 2 फैक्टर है. चलो चेक करते हैं. x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल कितना आ गया? -2. वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर. x क्यूब यानी कि -2 का क्यूब, देन 3 -2 स्क्वेयर प्लस 5 -2 प्लस 6 कितना आया? -8. 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, -10 प्लस 6. तो +12 और +6 कितना हो गया? 18. और -8 और -10 कितना हो गया? -18. +18 -18 कैंसिल, यानी कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है. और अगर यहाँ पर चेक करना है तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे. x इक्वल -2 पुट करके देखो वैल्यू 0 आता है या नहीं आता. 2 -2 प्लस 4 -4 प्लस 4 यानी कि 0 आ गया. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से पुट करके देखेंगे. अगर आपका 0 आ गया तो x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर. यू कैन चेक दिस विदाउट अप्लाइंग द फैक्टर थ्योरम ऑल्सो. अब देखो, यहाँ पे आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये बताया हुआ है कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर. फैक्टर है तो x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1. तो यानी कि फैक्टर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखने पर ये भी 0 आ जाएगा. तो वैल्यू 1 रख दो यहाँ पर. यहाँ पे हमने 1 रख दिया और हम इसको k के लिए सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे देखो 1 रखा हुआ है. 4 1 स्क्वेयर, 1 क्यूब, 3 1 स्क्वेयर, -4. इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी. तो ये आपकी फैक्टर थ्योरम के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा. ये बिल्कुल 8th क्लास वाला काम है आपका. 6x स्क्वेयर प्लस 17x. तो इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c हो गया. आपको a को और c को मल्टीप्लाई करना है. तो आपने 6 को और 5 को मल्टीप्लाई किया, 30 आया. ये सारा काम माइंड में होगा. अब 30 के फैक्टर इस तरीके से बनाने हैं कि b आ जाए. तो 30 के फैक्टर हो गए 15 2 ज़ार 30 और ऐड करने पर 17 भी आ गया. तो बस यही आपको माइंड में लगाना है कि हमें 17 को स्प्लिट करना है. इसने बोला है बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम. ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, स्प्लिटिंग कर लेते हैं. 15x प्लस में 2x. अब आप यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से कॉमन निकाल लो. कॉमन निकालने के बाद सॉल्व हो जाएगा.
ये देखिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद में यहाँ से आपने 2 कॉमन निकाल लिया। 2 से जब 6 को डिवाइड किया तो 3, यहाँ पे 2x थे, 1x बाहर आ गया, 1x बच गया, यहाँ पे 2x बाहर आ गया, 1 बच गया। यहाँ से 5 बाहर आया तो 3x बचा, यहाँ पे 5 में से 5 बाहर आ गया तो 1 बचा। 3x + 1 दोनों में से कॉमन, अंदर बच गया 2x + 5। इसी क्वेश्चन को अगर फैक्टर थ्योरम से आप करते हो, फैक्टर थ्योरम से करते हो तो क्या करोगे, 6 कॉमन निकाल लिया आपने यहाँ से, ठीक है, 6 कॉमन आपने निकाल लिया। और 6 कॉमन निकालने के बाद में आप पॉसिबिलिटीज़ बनाओगे इसकी, जैसे 6x² + 17x + 5, तो इसके हो गए x - a x - b, जहाँ पे इसने ए बी को माना 5/6, ठीक है। अब लेट अस लुक एट सम पॉसिबिलिटीज़। अब ए और बी की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि 5/6 आ जाए, ठीक है, ये कांस्टेंट वाला वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो 1/2, 1/3, 5/3, 5/2 एंड सो ऑन, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ इन्होंने बनाई। तो क्या चेक किया कि 1/2 को रखने पर 0 के इक्वल नहीं आया, -1/3 के रखने पर 0 नहीं आया, 0 आ गया, तो x + 1/3 इसका फैक्टर है। तो ट्रायल मेथड से ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल द यूज़ ऑफ स्प्लिटिंग मेथड अपीयर मोर एफिशिएंट। आप इसे एक्सप्लिसिट मेथड से, अगर स्प्लिटिंग मेथड से अगर आप करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। एक और क्वेश्चन सिंपल लिया है इन्होंने, y² - 5y + 6, तो पॉलिनोमियल इन्होंने ले लिया y - a y - b, तो हमने कांस्टेंट टर्म्स को ए बी ले लिया। अब हमें ए बी का प्रोडक्ट पता है, c है, ठीक है, ए बी का हमें प्रोडक्ट पता है। सब 6 की पॉसिबिलिटीज़ आप बनाएंगे, तो 1 2 3 ले लिया। तो हमने एक बार 1 रख के देखा, 2 रख के देखा, 3 रख के देखा, जिस भी वैल्यू को रखने पर 0 आ जाएगा, यानी कि वो उसका फैक्टर हो गया। जब एक वैल्यू पता चल गई तो आप 3 भी रख के देखोगे तो आपके 2 फैक्टर पता चल गए। तो इस तरीके से हमें ये काम करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने कुछ नहीं बोला, फैक्टराइज बोला है ओनली, तो यहाँ पर क्यूबिक वाले में या तो आप कॉमन देखो कि कॉमन कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो इसे भी हम ट्रायल एंड एरर से करेंगे। 1 रखो, -1 रखो, +1 रखो, 2 रखो, +2, -2, 3 +3 -3, इस तरीके से एंड सो ऑन ट्रायल करके चेक करेंगे। पहले एक बार 1 रख कर चेक करेंगे, 0 आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम -1 रख कर चेक करेंगे, 0 आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 रख कर चेक करेंगे, फिर 0 आ जाता है तो यहीं रुक जाएंगे, नहीं आता तो -2 रख कर चेक करेंगे। इस तरीके से बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। तो आप पहले इसे 1, अब इन्होंने बोला कि वी फाइंड P1 = 0, ठीक है, आप इसे चेक करके देखना कि 1 रखने पर 0 आता है नहीं। 0 आने के बाद में आप इसे x - 1 से फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करने के बाद में फिर ये सॉल्व होगा। तो आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा आप समझ लें कि किस तरीके से आप करेंगे। डिटरमाइन वेदर x + 1 इज़ अ फैक्टर, तो इन चारों में आपको पॉलिनोमियल दिया है, तो आप x + 1 = 0 करेंगे और x = -1, यानी कि सभी में आप x = -1 पुट करके देखेंगे चारों पार्ट्स में। अगर आपका -1 रखने पर 0 आ जाता है तो आप बोलोगे कि हाँ फैक्टर है। यूज़ फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का आप यूज़ करेंगे ये पता लगाने के लिए। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके भी पता लगा सकते हो, x + 1 = 0, x = -1, यहाँ -1 रख के चेक करना, या -2 या यहाँ 3 रख के, या डिवाइड करके भी पता लगा सकते हैं। यहाँ आप x - 1 = 0 करना, x = 1 पुट करना और k की वैल्यू आपकी आ जाएगी। सारे पॉलिनोमियल को पहले 0 के इक्वल करना पड़ेगा। ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है आपको इन चारों में, और इसमें इन दोनों क्वेश्चंस में तो कॉमन आ जाएगा। जैसे x² कॉमन आ गया तो यहाँ पे x - 2 बचा, यहाँ पे -1 कॉमन आ रहा है तो x - 2 बचा, x - 2 x² - 1, फिर x² - 1 के फैक्टर हो जाएंगे। सेम यहाँ कॉमन आ जाएगा। और इन दोनों क्वेश्चंस में
आपको ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना है. 1 - 1 2 - 2. Okay. Yes, students, I want to say you that as revision is going on, you can do the practice of these questions in your practice notebook. If you have not done this work in your fair notebook, you will do in the fair notebook. If you are facing any queries from other books also, you can send me the queries on the WhatsApp of chapter 2. After completion of this chapter, I will prepare a doubt video for you people. Thank you so much.